हरियाणा के साथ ही राजस्थान में बने बीजेपी की राह में कांटा। दुष्यंत चौटाला कैसे बनाते जा रहे हैं बीजेपी की राह मुश्किल। राजस्थान में बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी। हरियाणा में बीजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। करीब 4 साल से दोनों के गठबंधन की सरकार चल रही है। 6 महीने तक तो ठीक ठाक तरीके से सरकार चल रही थी, लेकिन 6 महीने से इस डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन आपस में टकराने लगे हैं। संकेत मिलने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव तक शायद ही यह गठबंधन कायम रह पाए। उससे पहले ही दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पहले लोकसभा चुनाव और उसके 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे दोनों ही दल अलग अलग लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि दोनों की दोस्ती अभी 4 महीने और रहेगी, लेकिन ये दोस्ती राजस्थान में टूटती दिख रही है। हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन सहयोगी जेजेपी राजस्थान में उसकी मुश्किल खड़ी करता दिख रहा है। दुष्यंत की सियासी महत्वाकांक्षाएं राजस्थान में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। बताया जाता है कि जेजेपी राजस्थान में 30 में से 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान इस समस्या का समाधान ढूंढने में जुटा हुआ है। दरअसल चौटाला के साथ बीजेपी का साथ कब तक चलेगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी सा दिख रहा है। इस बीच दुष्यंत चौटाला की पार्टी हरियाणा में भी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी तरफ भाजपा भी ऐसी ही मंशा रखती है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में असंतोष भी है। प्रदेश नेतृत्व ने इसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात की है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा गया था कि वो जेजेपी का विकल्प ढूंढे ताकि मनोहर लाल खट्टर सरकार को कोई नुकसान ना हो। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव है और यहाँ के हालात को देखते हुए बीजेपी ने चुप्पी साधने में भी भलाई समझी है। दरअसल राजस्थान चुनाव तक बीजेपी जेजेपी को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि जेजेपी उसे हरियाणा सटे हुए 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर में बड़ा नुकसान कर सकती है। दरअसल यह करीब 20 साल से माना जाता है कि प्रदेश का जाट बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करता है और दुष्यंत चौटाला राजस्थान से चुनाव लड़ते हैं तो उनके टारगेट पर जाट मतदाता ही रहेगा। यानी चौटाला को जो वोट मिलेगा वो बीजेपी का वोट होगा। जाट वोटों के चलते ही बीजेपी ने नागौर के दिग्गज जाट नेता ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल किया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला बीजेपी की रणनीति को पटरी से उतारते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में इस बार बेहद कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी एक वोट को सहेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी इस कोशिश में अब जेजेपी परेशानी खड़ी करती दिखाई दे रही है। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक कड़े मुकाबले वाली सीटों पर छोटे दल एंटी इनकम्बेंसी वोटों में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे उसका नुकसान हो। हालांकि इसके बावजूद वह हरियाणा में भी समझौता करने को तैयार नहीं है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी यहां पर सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इससे पहले जून में सिरसा में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि 2 बार आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को सभी 10 सीटों पर जीत दिलाई है। एक बार फिर हमें उम्मीद है कि सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा और 2024 में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया था कि बीजेपी को जेजेपी की जब तक जरूरत है वो तब तक इस गठबंधन को चलाएगी। जिस दिन जेजेपी की जरूरत खत्म हो जाएगी वो गठबंधन से बाहर आ जाएगी। वैसे बीजेपी ने बहुमत का जुगाड़ तो कर लिया है, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन के सहारे ज्यादा लंबे समय तक सरकार नहीं चलाई जा सकती। इसलिए जेजेपी से लोकसभा चुनाव तक गठबंधन चलाने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।